दोस्तों जय श्री राम। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी इंसान को कर्म करने पर जोर देते हैं, क्योंकि कर्म के बिना तो यह जीवन संभव ही नहीं है। भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगी तो पानी पीना ही पड़ेगा। कृष्ण जी इंसान को निष्काम कर्म करने को कहते हैं, वह भी बगैर कर्म के फल की इच्छा किए बिना, क्योंकि मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसका परिणाम उसके हाथ में नहीं है। यहाँ पर कृष्ण जी कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में कहते हैं कि जो कर्म बगैर किसी फल की इच्छा से किया जाए वो कर्म अकर्म बन जाता है, और जो कर्म अपराध, कपट, झूठ और हिंसा से किया जाए वह कर्म विकर्म बन जाता है। मनुष्य को अपने धर्म के लिए कर्म करना चाहिए। यहाँ पर धर्म का मतलब कर्तव्य से है, और मनुष्य को धर्म के लिए भावनाओं की नहीं बल्कि ज्ञान की जरूरत होती है। भावनाएं मनुष्य को कमज़ोर बनाती हैं, पर मनुष्य का धर्म भावनाओं से बड़ा होता है, और मनुष्य को बिना लाभ हानि की चिंता किए हुए अपना कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी मनुष्य को जीवन को जीने के दो मार्ग बताते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, परंतु दोनों ही मार्ग में कर्म तो करना ही पड़ता है। जो मानव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे पता लग जाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है और आत्मा अजर अमर है। ज्ञानी पुरुष ना तो किसी के लिए शोक करते हैं और ना ही खुशी मनाते हैं। कृष्ण जी आत्मा और शरीर दोनों को अलग अलग बताते हैं। शरीर तो नाशवान है, पर आत्मा अजर अमर है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है और ना पानी गला सकता है। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती रहती है। शरीर के मर जाने पर आत्मा नया शरीर प्राप्त कर लेती है। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब तक कि आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता तब तक वह उस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेती है और अपने पिछले जन्म में किए कर्म का फल भोगती है। कृष्ण जी कहते हैं कि सभी लोकों में सिर्फ पृथ्वी लोक ही एक ऐसा लोक है जो आत्मा को मोक्ष दिलवा सकता है। दोस्तों, मोक्ष पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, और पृथ्वी पर सिर्फ मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने कर्म से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और मानव को ही अपने कर्मों का फल मिलता है। जैसे शेर शिकार करके खाता है तो उसे दूसरे जानवर को मारने का पाप नहीं लगता, ऐसे ही बकरी सिर्फ घास खाती है तो उसे पुण्य नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह संसार एक कर्म भूमि है। कोई भी इंसान कर्म से भाग नहीं सकता। निष्काम कर्म करना इंसान का धर्म है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान इंसान को योग का सहारा लेने को कहते हैं। कृष्ण जी मुख्य 3 तरह के योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यह तीनों योग मनुष्य को भगवान से मिलाते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, जिससे आत्मा को परम धाम की प्राप्ति होती है और वह आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है और उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। परमात्मा को पाने के लिए इंसान के कर्म में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। भगवान केवल श्रद्धा देखते हैं। श्रद्धा के बिना किया गया कर्म निष्काम कर्म नहीं कहलाता। भक्ति, भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा नहीं होती। कृष्ण जी कहते हैं कि प्रकृति में 3 तरह के गुण होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। प्रकृति के इन तीनों गुणों के कारण ही भोजन भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला और जीवन में सुख और तृप्ति बढ़ाने वाला होता है। राजसी भोजन खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा तथा जलन उत्पन्न करने वाला होता है। तामसी भोजन मीट, मांस, स्वादहीन, खाने से 3 घंटे पहले पकाया हुआ भोजन तामसी भोजन होता है। इसी तरह कृष्ण जी
तपस्या के बारे में बताते हैं कि तपस्या भी 3 तरह की होती है। जो तपस्या भौतिक लाभ की इच्छा न करके केवल भगवान में श्रद्धा लगाकर की जाती है वो सात्विक तपस्या है। जो तपस्या लोगों को आकर्षित करने के लिए की जाती है, जहाँ तपस्या के बहाने लोगों को इकट्ठा किया जाता है, ऐसी तपस्या राशि तपस्या है। जो तपस्या मूर्खतापूर्ण तरीके से या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की जाए वो तपस्या तामसी तपस्या कहलाती है। इसी प्रकार दान भी 3 तरह के होते हैं। सात्विक दान वो दान है जो जरूरतमंदों को सही समय पर बिना किसी लाभ या लालच को के दिया जाता है। राशि दान वो दान है जो बिना इच्छा से मजबूरी में किया जाए, या जो दान कुछ पाने की इच्छा से किया जाए वो दान राशि दान कहलाता है। तामसी दान वो दान है जो किसी का अपमान करके या किसी को नीचा दिखाकर किया जाए, या दान किसी अयोग्य व्यक्ति को दे दिया जाए। दोस्तों, अगर आपने दान के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैंने इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि इंसान को अपने कर्म ऐसे करने चाहिए जैसे कि कोई यज्ञ किया जाता है। इंसान को अपना जीवन यज्ञ जैसा बना लेना चाहिए। कृष्ण जी यज्ञ के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने किसी श्रेष्ठ वस्तु को, अपने धन दौलत को, या अपनी किसी भावनाओं को, या अपनी किसी कामना को परमात्मा के चरणों में अर्पित करना ही यज्ञ कहलाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि यज्ञ 4 तरह के होते हैं। द्रव्य यज्ञ, ऐसे यज्ञ में जो धन और द्रव्य उत्पन्न होता है वो समाज के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। यह लोक कल्याण यज्ञ है, अर्थात जो धनवान और साधन संपन्न इंसान हैं उन्हें इसमें कुछ हिस्सा समाज के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। तपोयज्ञ, जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को तपस्या बना लेता है तो उसका जीवन तप बन जाता है। ऐसा यज्ञ समाज और व्यक्तिगत दोनों के लिए लाभदायक होता है। योग यज्ञ, अष्टांग योग साधना की कुछ योगिक क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके द्वारा कई योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित योग यज्ञ करते हैं, अपने प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ज्ञान यज्ञ, यह सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्म का पता चलता है। पाप के सागर से इंसान को ज्ञान की नौका ही पार लगा सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ है। रथ के घोड़े मनुष्य की इंद्रियां हैं। रथ का सारथी मनुष्य का मन है। रथ का स्वामी मनुष्य की आत्मा है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान द्वारा अपनी बुद्धि को शिथिल करना चाहिए। बुद्धि मन को शिथिल करती है और मन इंद्रियों को विषयों में भटकने नहीं देता। वो इंद्रियों को इस प्रकार खींच लेता है जैसे कछुआ जरा सी आहट पाते ही अपने शरीर के अंगों को अपनी खाल के भीतर समेट लेता है। इसलिए जब मनुष्य ज्ञान से अपने मन को काबू में पा लेता है तो उसका मन किसी अच्छे सारथी की तरह उसके जीवन रूपी रथ को सीधा ईश्वर के चरणों में ले जाता है, अर्थात उसको मुक्ति की तरफ ले जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही नारायण हूँ और मैं ही वो धागा हूँ जिसमें यह सारी सृष्टि मोतियों की भांति पिरोई हुई है। इसलिए मानव को मुझ में ही ध्यान लगाना चाहिए और जो मुझ में ध्यान लगाता है वह इस जीवन चक्कर से मुक्त हो जाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी कर्म शेष नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है इस ब्रह्मांड में जो मैं पा ना सकूं। मैं इस ब्रह्मांड के कण कण में हूँ और यह सारी सृष्टि मेरी माया से ही बनी है। यह सृष्टि एक उल्टे पीपल के वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, टहनी और पत्ते नीचे। शब्द, स्पर्श, गंध, रस और रूप इसकी टहनियाँ हैं। वेद इसके पत्ते हैं। सात्विक, रासिक और तामसी तीनों के जल से इसे सींचा जाता है। ब्रह्मा इसकी मुख्य शाखा है और अज्ञानी पुरुष इसकी टहनियों में ही उलझे रहते हैं।
पर जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह अपने ज्ञान और वैराग्य से इस वृक्ष को काट कर मुझे पा लेता है। मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है उसको उसके अनुसार ही मरने के बाद वह धाम मिलता है। जैसे सात्विक गुण वाले मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, मरने के बाद वह देवताओं को प्राप्त होते हैं और कुछ देर स्वर्ग में रहने के बाद अपने कर्म अनुसार अगली योनि पाते हैं। राजसी गुण वाले यश, गंधर्व और पितरों को पूजते हैं। ऐसे मनुष्य मरने के बाद पितरलोक में जाते हैं। तामसी गुण वाले मनुष्य भूतों, प्रेतों और कब्रों को पूजते हैं। ऐसे मनुष्य मरने के बाद अगले जन्म में भूत प्रेत की योनि पाते हैं। पर जो इंसान मुझे पूजते हैं वह मुझे प्राप्त होते हैं और जन्म मरण के चक्र से आज़ाद हो जाते हैं। उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों, यह थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको गीता का ज्ञान आसान भाषा में समझाने की। अगर आपको गीता का यह सार समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।